समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी खाना भूल जाएंगे जब आप एक बार ये गेहूं के आटे का नाश्ता बनाएंगे। इतने ज़्यादा क्रिस्पी कि इसके आगे समोसा कचौड़ी भी फेल है और बनाना बहुत ही आसान है। सारी चीज़ें घर पर ही अवेलेबल मिल जाएंगी आपको ये नाश्ता बनाने के लिए। तो चलिए फिर झटपट से बनाते हैं ये टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता। तो ये नाश्ता बनाने के लिए ले लिया है मैंने 1 कप गेहूं का आटा। इसे एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर करेंगे। अब आधा छोटा चम्मच डाल देंगे नमक। थोड़ी सी अजवाइन ली है मैंने, तो इसे थोड़ा हाथों से क्रश करके डालेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है अजवाइन का। नाश्ता एकदम क्रिस्पी बने उसके लिए डाल देंगे 1 चम्मच तेल। अब सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इन्हें बिल्कुल आटे की तरह गूँथ लेंगे। जैसे रोटी पराठे के लिए आटा गूँथते हैं, बस उसी तरीके से हमें इन्हें गूँथ लेना है। आटे को हमें ना ज़्यादा हार्ड गूँथना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट गूँथना है। जैसे नॉर्मल आटा बनाता है बस उसी तरीके से हम इन्हें गूँथ लेंगे। अब आटे को मैंने गूँथ के तैयार कर लिया है। अब इसे 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। अब मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं। आलू को मैंने पहले ही उबाल के रख लिया था। अब इन्हें पतले वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। अगर इस तरीके से आपको कोई नाश्ता बनाना हो तो आप आलू को पहले ही उबाल के रख लीजिए, तो ग्रेट करने में बहुत ही आसानी होती है क्योंकि ठंडे होने के बाद आलू थोड़े सख्त हो जाते हैं और आसानी से ग्रेट हो जाते हैं। अगर ग्रेट नहीं करना चाहते हैं तो हाथों से अच्छे से मैश कर लीजिएगा, इनमें कोई भी बड़े टुकड़े ना रहें। तो ग्रेट किए हुए आलू को मैं एक मिक्सिंग बोल में डाल दे रही हूँ जिससे मसाले मिक्स करते समय आसानी हो। अब डालेंगे इनमें एक बारीक कटा हुआ प्याज। 2 हरी मिर्च ली है मैंने, इसे भी मैंने एकदम बारीक काट लिया है। अब 2 से 3 चुटकी डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। होममेड गरम मसाला है तो इसलिए मैंने कम ही डाला है। आधा छोटा चम्मच डाल देंगे जीरा पाउडर। जीरा पाउडर मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर लिया था, तो आप भी हल्का सा भून लीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। और कलर के लिए डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो बस इन्हें अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। अब ये मिक्स हो चुके हैं तो अब इन्हें कर देंगे साइड में। अब आटे को फूलते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इन्हें एक बार हल्का सा फिर से मैश कर लेंगे ताकि आटे में जो क्रैक्स हैं वो हट जाए। इस तरीके से हल्का सा गूँथ लेंगे तो आटा एकदम चिकना हो जाएगा। तो इनकी हम लोइयाँ काट लेते हैं। तो इस तरीके से मैं इनकी 2 लोइयाँ काट ले रही हूँ, इस तरीके से बिल्कुल बराबर बराबर में। अब इन्हें लोई के आकार में बना लेंगे इस तरीके से। अब प्लेटफॉर्म को मैंने पोंछ के अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इस पर थोड़ा सूखा आटा डालेंगे और इन्हें बेल लेंगे। तो बिल्कुल रोटी के आकार में बड़े बड़े बेल लेंगे। नमक डालने की वजह से आटा थोड़ा गीला हो जाता है, तो बेलते समय थोड़ा सूखे आटे का प्रयोग कर लें। इसी तरीके से घुमाते हुए चारों तरफ बराबर बेल लेंगे। तो अब मैंने इन्हें बिल्कुल रोटी के जैसा बेल लिया है और मोटाई भी बिल्कुल उतनी ही रखी है। आटे को हमने 2 भाग में बांटा था, तो इसी तरीके से आलू को भी हम 2 भाग में बांट लेंगे और इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इन्हें रखेंगे और इन्हें चम्मच की सहायता से या फिर हाथों की सहायता से फैला लेंगे। आलू का मसाला फैलाते समय ध्यान दें कि किनारों से हल्का सा छोड़ दें ताकि जब इन्हें हम फोल्ड करें तो आटा आपस में अच्छे से चिपक जाए। तो अब आटे पर सारा आलू का मसाला अच्छे से चिपक गया है। तो इस तरीके से हम इन्हें हाथों से उठाएंगे इस तरीके से और इन्हें फोल्ड करेंगे इस तरह, बिल्कुल रोल के शेप में बना लेंगे और इस तरीके से हल्का सा रोल कर लेंगे। गेहूं का आटा बहुत ही आसानी से चिपक जाता है, तो आपको इन्हें चिपकाने के लिए पानी वगैरह कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो किनारे के साइड है उन्हें इस तरीके से अंदर के फोल्ड कर लेंगे इस तरह। अब एक प्लेट में 2 बूंद तेल लगा के इन्हें थोड़ा ग्रीस कर लेंगे। अब रोल को हम प्लेट पर रख देंगे इस तरीके से। इसी तरीके से दूसरा वाला रोल भी बना के तैयार कर लेंगे। अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, उसमें डाल दिया है 1 गिलास पानी। अब पानी में हम कोई भी ऐसा स्टैंड या फिर प्लेट रखेंगे।
अब स्टैंड के ऊपर सावधानी से ये रोल वाला प्लेट रखेंगे। अब इन्हें किसी थाली या फिर प्लेट से ढक देंगे और 10 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अब इन्हें पकते हुए पूरे 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब प्लेट को हम सावधानी से कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। तो अब ये बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। अब इन्हें 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। तो अब हम नाश्ते के लिए एक स्लरी तैयार करेंगे। तो एक बोल में 3 से 4 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 चुटकी नमक डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तिल डाल देंगे। सफ़ेद तिल नहीं डालना चाहते हैं तो आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी अजवाइन भी मैं डाल दे रही हूँ इसमें। आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इनका एक घोल तैयार करेंगे। तो घोल हमें न ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इन्हें मिक्स करेंगे। इस तरीके से आप स्लरी बना के नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं तो नाश्ते में बहुत ही बढ़िया कोडिंग आती है और नाश्ते का लुक भी बहुत ही बढ़िया आता है। आप चाहे तो इनमें धनिया पत्ती वगैरह भी डाल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लुक आता है उससे भी। अब घोल हमारा बनके तैयार हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना गाढ़ा घोल रखा है मैंने। तो बस इसी तरीके से इनका हमें घोल रखना है। तो ज़्यादा गाढ़ा भी हमें घोल नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा पतला रखना है। तो बस इसी तरीके से बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब रोल भी हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है तो अब इन्हें काट लेते हैं। तो इन्हें काटने के लिए आपको तेज़ धार वाली चाकू का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं एक रोल में 3 पीस कर रही हूँ क्योंकि बड़े रोल बनाए थे मैंने। आप देख पा रहे होंगे कितना बढ़िया लुक आया है रोल का। इसी तरीके से अगला वाला भी काट के तैयार कर लेंगे। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से कट जा रहे हैं, काटने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो कढ़ाई में मैंने तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो रोल को हम इस तरीके से स्लरी में डालेंगे और ऊपर से चम्मच की सहायता से थोड़ा कोट कर लेंगे। अब इन्हें सावधानी से कढ़ाई में डाल देंगे। इसी तरीके से जितनी कढ़ाई में जगह है उतना हम डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर इन्हें डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, थोड़े तेल में ही इन्हें तल रही हूँ। तो आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब चम्मच की सहायता से ऊपर से हम थोड़ा तेल डालेंगे ताकि जब हम पलटे तो इनकी जो कोटिंग है वो छूटे नहीं। इस तरीके से ऊपर थोड़ा तेल डाल देंगे तो ये जल्दी पक भी जाएंगे। अब इन्हें 1 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर पकने देते हैं। अब इन्हें पकते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। तो अब इनकी साइड चेंज कर देंगे इस तरीके से। अब 1 मिनट के लिए दूसरे साइड भी पका लेते हैं। अब ये दूसरे साइड से भी एकदम बढ़िया सुनहरे कलर में आ चुके हैं। तो अब इन्हें निकाल लेते हैं। तो इन्हें निकालने के लिए बड़ी छन्नी का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो इनका एक्स्ट्रा तेल है वो बाहर आ जाए। जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि इन्हें फ्राई करने में ज़्यादा तेल बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। आप जितना तेल कढ़ाई में डाले हुए हैं उतना तेल कढ़ाई में अभी भी है। आप देख पा रहे होंगे कि एक बैच मैंने छान लिया है कढ़ाई में, उतना तेल अभी भी बाकी है। अब इसी तरीके से आगे बचे रोल को भी छान लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, एकदम क्रिस्पी टेस्टी मज़ेदार नाश्ता बनके तैयार हो चुका है। आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।